जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भावी इंजीनियरों के लिए किस संस्थान ने कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए CRI ट्रस्ट से करार किया है? तो ये किया है IIT जोधपुर में। तो स्टूडेंट्स, जब IIT जोधपुर की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IIT जोधपुर राजस्थान में स्थापित भारतीय तकनीकी संस्थान के रूप में है। इसके द्वारा गरुड़ जैसा ड्रोन भी तैयार किया गया है। इसी के द्वारा एजुमेसी मैथ लैब तैयार की गई। इसी के द्वारा IIT जोधपुर के द्वारा अक्षय ऊर्जा केंद्रीय अक्षय ऊर्जा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी बनाया गया। और IIT जोधपुर के द्वारा IIT जोधपुर में और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच क्या हुआ, MOU हुआ। और ये किसके लिए हुआ? ये सड़कों के रखरखाव के लिए हुआ था। इसी IIT जोधपुर द्वारा एक रोबोटिक ट्रेनर तैयार किया गया। और इसके द्वारा IIT जोधपुर के द्वारा इस समुद्री नमी का उपयोग करने की बात कही गई, जो परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने में काम आता है। और इसी IIT जोधपुर द्वारा नई तकनीक को विकसित किया गया, जैसे नैनो हाइटेनियम डाइऑक्साइड को तैयार किया गया है। और इस नैनो हाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और अब इसी IIT जोधपुर के द्वारा CRI ट्रस्ट के बीच IIT जोधपुर व CRI ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है, जो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। कि उनको किस तरीके से कोई भी कंपनी आती है तो उसको किस तरीके से इंटरव्यू देना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उनके बैठने का चलने का सारा वो ऑलराउंडर ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन 2, हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये शिलान्यास किया है स्टूडेंट्स बूंदी जिले में। अब बूंदी जिले की बात आई है तो बूंदी जिले के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे बूंदी में कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है। और कजली तीज महोत्सव कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। स्टूडेंट्स, आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे कैसे छपता है। और बूंदी में बीजासनी माता का मंदिर है, जो कहाँ पे है? इंद्रगढ़ की पहाड़ियों पे। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है, जो किसने बनाई थी? जो राजा अनिरुद्ध द्वारा बनवाई गई थी। कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? तो राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। और बूंदी में ही रानी जी की बावड़ी बनी हुई है, और इसका निर्माण नाथावती ने करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी तो कहाँ स्थित है? बूंदी में। और रानी जी की बाव पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर में स्थित है। स्टूडेंट्स, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस एग्जाम में कभी आ जाता है तो हम स्टूडेंट्स ज़्यादातर गच्चा खा जाते हैं इसमें। और स्टूडेंट्स, राज्य की जो पहली सीमेंट इकाई है वो भी बूंदी जिले के लाखेरी में स्थापित की गई थी। और जो बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग भी स्थित है। और इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा निर्मित यह दुर्ग नहीं है, उस दुर्ग की बनावट को देखकर। और बूंदी जिले में ही सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और हाल ही में क्या हुआ, अभी इस बूंदी में एक बरवास सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया, जो किसने किया? हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल आर्ट का किस थीम पर किया जाएगा? डोमेस्टिक आर्ट का किस थीम पर किया जाएगा? विकास। किस थीम पर विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन
लगातार पर्यटन। तो स्टूडेंट, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में, और पर्यटन विभाग की स्थापना हुई 1956 में। और आरटीडीसी का गठन हुआ था। आरटीडीसी का गठन अप्रैल 1979 में हुआ। और राजस्थान को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया मार्च 1989 को दिया गया मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और राजस्थान पर्यटन का विकास कार्य आरटीडीसी व राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्थान में पर्यटन का विकास किस किस के द्वारा किया जाता है? राजस्थान पर्यटन विकास का कार्य आरटीडीसी व राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये राजस्थान पर्यटन और इसमें कई महोत्सवों का इनका आयोजन भी आरटीडीसी द्वारा किया जाता है, जैसे थार महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, पतंग महोत्सव जयपुर, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। और ये बहुत सारे ऐसे महोत्सव है, इनका आयोजन भी ये पर्यटन विभाग और आरटीडीसी द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये आरटीडीसी और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा अपने राजस्थान में 4 रोपवेयों का भी विकास किया गया है, जिनमें एक है सुंदा माता जालोर वाला रोपवे, दूसरा इच्छा पूर्णी करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता पुष्कर अजमेर में, और चौथा है सामोद में। अब राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में? तो राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें सभी जिलों के पर्यटन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है तथा उनके जिलों में क्या खास है, उनसे कहा गया है कि आपके जिले में क्या खास है, तो उसकी क्या है प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और उसका उनको नोटिस दिया, उनको कहा गया है कि आपके ज़िले में जो भी चीज़ खास है उसकी प्रदर्शनी लगाओ। और इसका आयोजन जयपुर ज़िले में किया जा रहा है, और ये होगा 14 से 16 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन होगा। और इसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन, लगातार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, लगातार पर्यटन को जोड़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैदराबाद में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता? तो हैदराबाद में जो सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, उसमें राजस्थान के युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता। ये 2 से 5 जुलाई 2023 को हैदराबाद में तैराकी प्रतियोगिता हुई। इसमें राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी योग्या सिंह, जो कि जोधपुर की थी, सम्मिलित हुई थी। और इसी में राजस्थान के युग चेलानी ने पदक जीता। कौन सा पदक जीता? उन्होंने कांस्य पदक जीता। और युग चेलानी का संबंध कौन से जिले से है स्टूडेंट्स? तो युग चेलानी का संबंध उदयपुर जिले से है। और इन्होंने 400 मीटर तैराकी के क्षेत्र में पदक जीता है, ये कांस्य पदक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में शराब व नशे के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। तो स्टूडेंट्स, गुरु शरण छाबड़ा जो थे वो क्या थे? हमारे पूर्व विधायक थे, और ये सूरत गंगानगर से विधायक थे, और जनता दल से जीतकर 1977 में ये क्या बने थे? विधायक बने थे। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? 2015 ईस्वी में पूर्ण शराब प्रतिबंध के लिए एक आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 2015 में इनकी उस आंदोलन में मृत्यु हो गई थी। तो अब क्या है स्टूडेंट्स? बजट 2023-24 में सीएम, हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि राज्य में नशे को प्रतिबंधित करने वाले हैं, राज्य में नशे को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इसको लेकर राज्य में जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इस जन जागरण अभियान का इसके द्वारा, इस जन जागरण अभियान द्वारा गाँव में
शराबबंदी और ये कार्य मतलब जागरूक किया जाएगा लोगों को। तो और कई योजनाएं भी चल रही है इससे संबंधित। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा शराबबंदी मतलब ऐसा कौन सा गांव है जहां वोटिंग के माध्यम से शराबबंदी हुई थी? तो राजसमंद जिले के कांचवली गांव में क्या है, वोटिंग के माध्यम से शराबबंदी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय की स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान से किस जिले का चयन हुआ? तो स्टूडेंट्स, राजस्थान से 2 जिलों का चयन हुआ, एक तो जोधपुर और दूसरा बूंदी। इन 2 जिलों का चयन हुआ। और ये जो स्वदेशी दर्शन योजना है इसका संबंध मतलब केंद्र सरकार से है, ये योजना केंद्र की है और इसका संबंध देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन का विकास करना है। अर्थात ये एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और ये वर्ष 2014-15 में आई थी। और इस योजना में राजस्थान में 4 सर्किटों का विकास किया गया था। कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया था 4 सर्किटों का विकास? स्वदेशी दर्शन योजना। और अभी जो ये आया है तो 2 मतलब दूसरी स्वदेशी दर्शन योजना आई है। तो पहली के अंतर्गत इसके में किया गया था 4 सर्किटों का विकास। एक तो मरु सर्किट या डेजर्ट सर्किट वर्ष 2015-16 के अंतर्गत। फिर दूसरा किया गया था कृष्णा सर्किट की शुरुआत 2016-17 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है, जो भी भगवान कृष्ण से संबंधित मंदिर है उनको एक मतलब जोड़ा गया। और तीसरा आध्यात्मिक सर्किट 2016-17 में। और चौथा सर्किट विकसित किया गया था हेरिटेज सर्किट 2017-18 में। तो हेरिटेज का मतलब है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, जो दुर्ग, किले, इनको मतलब आपस में जोड़ा गया। और अब जो स्वदेश दर्शन का 2.0 आ गया है, इसमें राजस्थान के 2 स्थानों का चयन हुआ है, एक तो बूंदी, एक जोधपुर और दूसरा बूंदी के केशवरायपट्टन का। और इसमें क्या है कि पर्यटन के विकास पर कार्य किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। स्टूडेंट्स, ये आने वाली राजस्थान की सीईटी, बीएसटीसी, बीएड और एलडीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में समान रूप से उपयोगी है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।